Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to take the conventional source of energy. Yesterday we have discussed about the energy resources और उसके जो टाइप्स हमने लिए थे that means energy resources जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, that is in the form of the conventional and non conventional resources. ठीक है, today we are taking the conventional. So conventional resources जो है, these are also called the non-renewable energy resources or exhaustible energy resources. अब नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल एनर्जी रिसोर्स, ये हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को दूसरा नाम भी देते हैं. तो ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दीज रिसोर्सेज कैन नॉट restore themselves over a short period of time and thus diminishes. मतलब ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये ख़त्म होते हैं once they are used. ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है, जितना हम इसको यूज़ करेंगे दैट मीन्स उतना ये कम होता है हमारे इन्वायरमेंट में, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है, इन रिसोर्स का जो फॉर्मेशन होता है, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इसको फॉर्म होने में. इसीलिए हम यहाँ पर जितना भी इन रिसोर्स को यूज़ करेंगे उतना वो डिमिनिश होते हैं, उतना वो ख़त्म होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में और वो फिर से नहीं बनते हैं. तो ये जो फॉसिल फ्यूल हमारे पास है, फॉसिल फ्यूल it means the dead remains of plants and animals. जो भी प्लांट्स या एनिमल्स है फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स, हम देखते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हीं से फॉर्म होता है हमारा फॉसिल फ्यूल, जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि ये खुद ही बनता है अंडर द अर्थ सरफेस. जो हमारे अर्थ सरफेस है उसके अंदर हम देखते हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और यही फॉसिल फ्यूल किन से बनता है? ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से बनता है. जब इनकी डेथ होती है बिकॉज ऑफ द वेरियस कंडीशंस, तो जब इनकी डेथ होती है उसके बाद यही प्लांट्स और यही एनिमल जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में. जिसमें हम एग्जांपल लेंगे, जैसे हमारे पास जो कन्वेंशनल सोर्स है, जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, कोल है, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट थ्रू कल बताया था कि कौन कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है. इसी तरह हम देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. सो दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल, ये इस एनवायरनमेंट में अवेलेबल रहता है. तो ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये जो कोल है, फॉर एग्जांपल हम यही कोल लेंगे फर्स्ट. दिस कोल जो है हमारे पास, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये है क्या? कोल क्या है? कोल जो है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इनका मिक्सचर है ये, एंड आल्सो ऑफ फ्री कार्बन. ठीक है, ये कोल जो है, इसमें क्या मिक्स, कौन कौन से कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं? इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और फ्री कार्बन, वो भी इस कोल में प्रेजेंट. इनका मिक्सचर जो बनता है दैट इज कोल. ठीक है, जो दिस स्मॉल amount of coal, amount of नाइट्रोजन हम लेंगे या सल्फर कंपाउंड्स हम लेंगे, दे आर आल्सो प्रेजेंट इन कोल कोल जो है ये किसका मिक्सचर है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्री कार्बन का मिक्सचर है ये. इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट होता है, बहुत कम इसकी कंसंट्रेशन होती है इसमें, कोल में, नाइट्रोजन की और सल्फर की. ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनका मिक्सचर ज़्यादा है इन कंपाउंड्स का, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फ्री कार्बन का. इसका भी है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन इसमें रहता है वो बहुत कम रहता है. ठीक है, तो जो एक्सप्लॉयटेशन जो हुई है कोल की, जब से भी इसकी एक्सप्लॉयटेशन
एक्सप्लॉयटेशन हुई है, सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल दैट हैज़ मेड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल। So, जब से इसकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, जब से ये कोल हमारे पास अवेलेबल, जब से ये अवेलेबल रहा हमारे पास, तब से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही पॉसिबल हुआ। इस वजह से जब कोल हमारे पास आ गया तो हमने हमारे अंदर मतलब हमने बहुत सारी चेंज लाई इस वजह से, कोल की वजह से, क्योंकि हमारे पास अब एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास अवेलेबल था। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ, इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ये जो कोल है, हम देखते हैं कि जो इसकी प्रोसेस रहती है, ये जो बनता है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, that is called carbonization, or it is also called the carbonation या carbonization। उस प्रोसेस को जहाँ जहाँ पर हम देखते हैं कि कोल बनता है, कोल फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन। तो ये जो कोल है ये कैसे बनता है, कैसे ये फॉर्म होता है, तो वो हम लेंगे, एक अलग टॉपिक हम कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो ये कोल है ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये किसका मिक्सचर है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, और इसमें फ्री कार्बन भी कंपाउंड भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो उसमें बहुत कम अमाउंट में होता है, बहुत कम कंसंट्रेशन रहती है इसकी। तो यही कोल जो है, जब से ये हमारे पास अवेलेबल रहा है तब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ है, तब से हम रेवोल्यूशन देखते हैं, रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है तब से, जब से हमारे पास अवेलेबल हुआ ये वाला एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये जो इसके लिए फॉर्मेशन रहती है, इसके लिए एक प्रोसेस जो रहती है कि कैसे कोल फॉर्म होता है, किस से फॉर्म होता है, तो उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम देखते हैं कि कैसे कोल बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कार्बोनेशन। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे इसकी फॉर्मेशन, कोल की कैसे होती है इसकी फॉर्मेशन। ठीक है, सो इट वाज अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर हमने देखा कि कोल क्या होता है, तो इसकी फॉर्मेशन हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।